हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपडेट। यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं अब वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आपको कब से शुरू होगा, एडमिशन की फ़ीस क्या होगी, ये आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपका थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या होंगे और आपको कब से पढ़ने शुरू कर देने। ठीक है, तो वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी कर दे करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दे करो। ठीक है, वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और गाइस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम। देखो, पहले तो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, अब वो ये ना सोचें हम फ्री हो गए हैं, एडमिशन के टाइम या एडमिशन के बाद स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपका अवेलेबल है सारा सब्जेक्ट, सारे अकॉर्डिंग मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ पे डाउनलोड करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दें और आपको जब एडमिशन हो तो सब्जेक्ट ले लें। तो यहाँ पे देखो, अब आपका बीए प्रोग्राम वालों को पहले बता देता हूँ, बाकी सबकी बाद में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं। जो भी हमारे स्ट्रक्चर है फ़ीस का थर्ड सेमेस्टर का, उधर आ जाते हैं हम। तो ये हमारा थर्ड वाला है। देखिए गाइस, रुकिए, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड सेमेस्टर हो गया। तो यहाँ पे ये थर्ड सेमेस्टर हमारा आ चुका है। डिसिप्लिन जो भी आपके कोर्स हैं, 2 कोर्स डिसिप्लिन, ठीक है, आपको पता होंगे डिसिप्लिन कोर्सेज कौन से, वो आपके सेम रहेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एनएचई हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया। इन 2 में से जो भी आपके हैं वो सारे दोनों सेम के सेम रहेंगे, कोई इनमें आपको बदलाव नहीं करना। और अगर आप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोशिश मत करो। एक बार कैंपस जाके एडमिशन जैसे स्टार्ट हो उससे 1-2 दिन पहले जाके, या फिर एडमिशन स्टार्ट होने से पहले आप करना मत एडमिशन, लेकिन पहले आप जाके वहाँ पे बात कर लें। अगर चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, तो आप कर लेना चेंज। ठीक है, वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग मुश्किल होगा चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही से पढ़ने पड़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। अब आते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में AECC कोर्स था। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का आपको दिखला देता हूँ मैं, आपने क्या पढ़ा था AECC कोर्स में। तो देखिएगा, ये रहा सेकंड सेमेस्टर का AECC कोर्स, और इसमें आपको इन्वायरमेंट साइंस, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ी थी तो सेकंड में आपको पढ़नी थी। ठीक है, और अगर आपने पढ़ ली थी तो नहीं पढ़नी थी, आपको इंग्लिश ABC या फिर हिंदी या फिर तमिल ABC, उर्दू ABC पढ़नी थी। ठीक है, ये कोर्स था आपका सेकंड सेमेस्टर में। अब आपको थर्ड की बात बता देते हैं। तो देखो गाइस, थर्ड में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया यहाँ पे एक सब्जेक्ट, ठीक है, एजुकेशन हो गया एक सब्जेक्ट, और इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हिस्ट्री हो गया एक सब्जेक्ट, संस्कृत भी हो गया। ठीक है, ये आपके पास कुछ 2-4 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे यही दे रखे हैं। अब आपको मैं यहाँ पे देखो, जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपको जो भी आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो तो सेम वहाँ पे एक ही शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप स्किल यानी कि SC कोर्स में आपसे अपना ऑप्शन देखेंगे, वहाँ पे आपके सामने कुछ कोर्स शो हो जाएंगे, तो आपको ये इनमें से एक लेना है जो भी आपका कोर्स है। ठीक है ना, यानी कि आपने जैसे कि मान लीजिए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स लेनी हो SC कोर्स में वो ले सकते हैं, एजुकेशन लेनी हो, इंग्लिश लेनी हो, जो भी लेना आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लें। बाकी अगर आपको देखो स्टडी जोन सी स्टडी में आपको आप बेटर हो, आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो वही लें। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपने एजुकेशन डिसिप्लिन में ले रखा है तो आप एजुकेशन में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एजुकेशन थोड़ी बहुत मतलब कॉमन सी हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी, आप उन सब्जेक्ट को लो जो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। कोई नया सब्जेक्ट ऐसा मत लो कि इकोनॉमिक्स आपने कभी पढ़ी नहीं है और अब पढ़ रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं हम, ये वाला भी हो गया आपके सामने। तो यहाँ पे MIL पे आते हैं। MIL पर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट दिखेंगे। ठीक है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपने 10th 12th या फिर 8 लेवल के अकॉर्डिंग इंग्लिश है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिएगा, इस 80 से अगर आपके ऊपर नंबर है तो आप इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, पहली वाली। ठीक है, 60 और 80 के बीच में है आपके 12th में इंग्लिश में नंबर, तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी ले सकते हैं, और इंग्लिश प्रोफेंसी 60 से नीचे वाले 12th में जिनके हैं वो ले सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रूल है इसका, जो भी है आप समझ लें। और जिन्होंने 8वीं तक पढ़ी है इंग्लिश फ्लुएंसी है, जिन्होंने 10th तक पढ़ी है इंग्लिश उनकी प्रोफेंसी है। तो यहाँ पे आपको जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट में आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हों वो ले सकते हैं, हिंदी ABC या फिर इंग्लिश ABC, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। अब ये 2 कोर्सेस आप पे डिपेंड करते हैं आपको कौन से लेने हैं, ठीक है ना। SCE कोर्स आपको लेने पड़ेंगे, चूज़ करने पड़ेंगे, और MIL कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो आपने देखकर अच्छे से चूज़ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेकंड कोर्स की, यानी कि BCom की, ठीक है। BCom वाले स्टूडेंट की भी बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, उनका भी सेम प्रोसेस है। BA प्रोग्राम में मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर सबका सेम ही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में आपका जो भी थे डिसिप्लिन यानी कोर कोर्स जो भी थे सेम रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपको सिलेक्ट करना होगा, एडमिशन लेना होगा। तो SCE कोर्स में आपको एक लेना है कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्यूटर का हो जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइबर क्राइम एंड लॉज, ठीक है। और यहाँ पे 2 हैं, इन 2 में से आपको एक लेना होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस और यहाँ पे साइबर, इनमें से 2 आप में से एक लेना पड़ेगा, वो आप देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे MIL कोर्स में आपको वही सेम प्रोसेस है, इंग्लिश का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जो भी आपकी 10th 12th या 8वीं के लेवल की है, और हिंदी का ऑप्शन आ जाता है। तो आप इनको भी सेम समझ सकते हैं। आपके डिसिप्लिन कोर्स भी सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कैंपस जाके कांटेक्ट कर लें, शायद कुछ आपका सल्यूशन हो जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स की, यानी कि BCom ऑनर्स की। तो BCom ऑनर्स वाले 3rd सेमेस्टर में हम जाते हैं। तो 3rd सेमेस्टर में जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे हमारे सामने कुछ कोर्सेज शो होते हैं। तो हमारे सामने देखिए गाइस, यहाँ पे 3 डिसिप्लिन कोर्सेज हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारी ये भी बात, जो भी आपके ये कोर्सेज सेम होंगे, डिसिप्लिन जो भी आपने पहले पढ़ी होगी डिसिप्लिन में, ठीक है, वो कोर्सेस आपके रहेंगे, बस उनका नाम सब्जेक्ट का बदल जाएगा, यानी कि 3rd सेमेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स की, यानी SCE कोर्स की। तो देखिए गाइस, इनमें से आप कोई सा भी एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एक वन कोर्स ई-कॉमर्स का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, और आपको 5th कम्युनिकेशन, और 6th पर्सनल फाइनेंस, और भी यहाँ पे फिर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं इन 6 में से, ठीक है ना। तो एक कोर्सेस ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट, आपको जो भी अच्छा लगे, बेटर लगे, स्टडी के कर सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे जनरल इलेक्टिव में आपका एक ही कोर्स होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ले सकते हैं। एडमिशन का टाइम बहुत ही ध्यान से कोर्स लें, प्लीज़ कोई मिस्टेक ना करें। मैं आपको बता दूं, पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दिए तो उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो आप बिल्कुल ना करें, सब्जेक्ट वही लें, और जो आप समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी मत लीजिए कि ऐसी बस जल्दबाजी में ले लिया, ठीक है ना। पहले उसकी अच्छे से जानकारी निकाल लीजिए सब्जेक्ट की, और फिर जाके लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बात करते हैं हम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 3rd सेमेस्टर में, जाते हैं अब 3rd सेमेस्टर में आ गए। तो देखिएगा इनके पास 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के, यानी कि कोर कोर्स के। तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं इन तीनों में से आपको जो भी है आपके, वो आपके कंटिन्यू रहेंगे। ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ, और हर बार भी बता चुका हूँ। पहले वीडियो मैंने बनाई है 2nd सेमेस्टर के, उसमें भी, तो उसमें भी बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो गाइस, स्किल एनहांसमेंट में योर लॉज योर राइट पॉलिटिक्स साइंस, ये आपको दे रखा है, तो आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो भी है ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। आपको एक ही दे रखा है इसमें, और आपको जनरल इलेक्टिव में आपके सामने कुछ कोर्स दे रखे हैं 3, ठीक है ना। तो आपको इसमें से भी आपको जो भी आपको ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें भी। अब मैं इसमें आपको ये नहीं बोल रहा आप यही सिलेक्ट करें, आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप वही सिलेक्ट करें जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2nd सेमेस्टर की तरह आपने जो सिलेक्ट करें वैसे नहीं होगा इसमें, आपको इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे,
कि आपको एडमिशन में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। उसमें आप जो भी अच्छे लगे, आपको जो भी ठीक लगे, बेटर लगे, आपके एजुकेशन के हिसाब से हो, आपके 10th-12 के हिसाब से हो, सब चीज़ देखकर उन्हें लें, ठीक है, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं। अब हम ये कोर्स है BA ऑनर्स इंग्लिश, ये फाइनल है। अब इसको हम आपको बता देते हैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो देखो गाइस, यहाँ पे 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोर्स जो भी आपने पढ़े होंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आपको वही सेम आपको करना है, बस स्टडी उनकी अलग हो जाएगी 3rd सेमेस्टर वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड पे आपका SC कोर्स है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, लिटरेचर, ठीक है, ये 2 हैं, आपको इन 2 में से एक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट यानी कि जनरल इलेक्टिव में यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज दे रखे हैं, इन 3 में से भी आपको एक ले लेना है, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है वो वाला आपको नहीं लेना है, आपको नया कोर्स लेना है 3rd सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। अच्छे से कोर्स देखें आप, अच्छे से समझें, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जाएंगे और UG स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट के हैं सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, सारे देख लीजिए। यहाँ पे BA प्रोग्राम के भी, BCom के भी, ऑनर्स के भी, सबके यहाँ पे जाके आप 3rd वाले में जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझकर अच्छे से उनके PDF डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स।